कि आजमगढ़ का चुनाव अलग तरह का चुनाव है, पूरा देश देख रहा है। और अभी तक के चरणों में तो बीजेपी बहुत पीछे छूट गई है। अब तो केवल 27 सीटों पर चुनाव है। कितनी सीटों पे बचा है चुनाव? 27 सीटों पे है चुनाव। अभी तक तो हम ये कहते थे कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन एक सीट छोड़ करके सब सीटें जीतेगी, लेकिन अब जैसा पता लग रहा है कि हो सकता है जिस तरह से जनता का मूड है इस बार 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाए। जब हम देखते हैं समीकरण को या हिसाब किताब लगाते हैं तो कोई सीट हमारी पीछे नहीं है। बताओ, आजमगढ़ की सीट कोई पीछे है? आपके लालगंज की सीट कोई पीछे है क्या? आपके बगल की मऊ की सीट बताइए, आप अंबेडकर नगर की सीट बताइए, आप संत कबीर नगर में पप्पू निषाद लड़ रहा है, क्या सीट पीछे है? कोई सीट पीछे नहीं है। इस बार लगता है कि पूर्वांचल की जनता भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया करने का काम करेगी। ये लोग जो कहते हैं शहजादे शहजादे, सुन रहे होंगे आप लोग कई बार कांग्रेस पार्टी और हम लोगों को मिलकर के कह रहे हैं शहजादे। इस बार देखना, दोनों मिलकर के जो शहजादे ऐसी शह देंगे और जनता ऐसी मात देगी कि इनका पता नहीं लगेगा। इस बार शहजादे शह देने जा रहे हैं और जनता मात देने जा रही है। जो लोग G20 लेकर के घूम रहे थे, G20, ये जो G20 हैं, उस पार्टी में केवल 2 लोगों की चलती है, बाकी सब जीरो हैं। ये जो G20 के बारे में कहते थे कि हमें बहुत बड़े पैमाने पर सम्मान बढ़ाया देश का, वो G20 केवल G2 है उसमें, बाकी उस पार्टी में जीरो हैं। और हमारे जो लखनऊ वाले हैं, इधर सुनने में आए इनकी भी भाषा बदल गई है। ये जो समय समय पर बुलडोजर लेकर के चलते थे, इन्हें पता ही नहीं है कि लीकेज कहां पर है। इस बार जो समय समय पर बुलडोजर लेकर के चलते थे, इन्हें लीकेज ही नहीं पता, जिसके कारण सब पेपर लीक हो रहे हैं। बताओ, सब पेपर लीक करा दिए कि नहीं करा दिए? और कोई किसी को आरक्षण नहीं ले रहा, किसी का कोई नहीं छीन रहा है। अगर किसी ने धोखा दिया आरक्षण को लेकर के, तो वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के फैसले, जिन्होंने हमारे आपके आरक्षण छीनने का काम किया है। ये 69,000 वाले जानते होंगे, सालों साल से ये आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, न जाने कितने दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं। विधानसभा से लेकर के सड़कों तक इनकी लड़ाई लड़ी गई, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं है। हम नौजवानों से कहकर के जा रहे हैं, शिक्षा विभाग में जितनी जगह खाली है वो तो भरी जाएगी। इसके साथ साथ जो हमारे इन लोगों के साथ भेदभाव हुआ आरक्षण को लेकर के, उसका भी समाधान किया जाएगा। केवल एक विभाग नहीं, हर विभाग में न जाने क्या किया है सरकार ने। और हमने तो कई बार कहा और सावधान किया कि अभी तो फौज की नौकरी हुई है 4 साल की, ये बीजेपी वाले आ गए तो और विभागों की भी, और हमारी ये खाकी पहनने वाले भाई हैं, इनकी भी नौकरी कम हो जाएगी। कभी कभी पूछते ही नौकरी कैसे कम हो जाएगी? तो हम उनसे कहते कि बताओ, जो सरकार ने फैसले लिए ऐसे एयरपोर्ट को बेचने का, क्या आपको पता है कि एयरपोर्ट बिक जाएगा? किसी को नहीं पता था कि रेल बिक जाएगी, किसी को नहीं पता था कि हवाई अड्डे बिक जाएंगे, किसी को नहीं पता था कि LIC बिक जाएगी, किसी को नहीं पता था कि बंदरगाह बिक जाएंगे, किसी को नहीं पता था कि आउटसोर्स में नौकरियां चली जाएंगी,
किसी को नहीं पता था कि जीएसटी के छापे मार करके व्यापारियों से पैसा वसूला जाएगा, और किसी को पता था कि अग्निवीर वाली नौकरी 4 साल की हो जाएगी। क्या किसी को पता था कि आधी रात में नोट बंद हो जाएंगे? तो अगर नहीं पता था तो हो सकता है इन लोगों की भी नौकरी 3 साल की हो जाए। इसलिए सावधान है कि नहीं सावधान सब लोग? इसलिए आपसे हम विशेष निवेदन करने आए हैं। धर्मेंद्र यादव जी पिछले चुनाव में रह गए थे किसी कारण, लेकिन इस बार तो इंडिया गठबंधन का कमाल चल रहा है, अलग तरह का कमाल हो रहा है। और अब तो गुड्डू जमाली भी साथ आ गए हैं। बताओ गिनती बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? और रही बची गिनती, बताओ पीडीए परिवार ने बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? और हम तो ये जानते हैं ये पीडीए परिवार जो जुट गया है, जमाली जी जुड़ गए हैं। 4 तारीख को नई फिल्म रिलीज होगी। 4 तारीख को देख लेना आप, नई फिल्म रिलीज होगी कोई, जिसको पूरा देश देखेगा। जो भाजपा वाले बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये ढूंढे जाएंगे भाजपा वाले कि कहां है भाजपा वाले। इसलिए अभिनय के चक्कर में तो नहीं पड़ जाओगे आप लोग। ये अभिनय बहुत ऊपर तक होते हैं, ऊंचाई तक चले जाते हैं कई बार। इन अभिनय करने वालों से सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? ये अभिनय वाले जो पूरे के पूरे जुटे हुए हैं यहां से लेकर के दिल्ली तक, बताओ आपके अधिकारों को छीन रहे हैं कि नहीं छीन रहे हैं? आपके सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे हैं? और आपका जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया हुआ संविधान, उसको खत्म करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? और इस बार तो ऐसा लग रहा है कि बहुजन समाज के लोगों ने भी पूरा समर्थन देने का काम किया है। मैं तो अपने बहुजन समाज के लोगों से अपील करूंगा कि अगर देखेंगे आप उत्तर प्रदेश का चुनाव, तो बीजेपी ने बीएसपी से अंदर ही अंदर हाथ मिला लिए हैं। इसलिए सावधान है कि नहीं है? और 4 तारीख को रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, लेकिन जब वोट डालने आप जाओगे उस समय के लिए सावधान है आपके नहीं है? ये अगर रोकेंगे तो रुक तो नहीं जाओगे आप लोग? खैर आजमगढ़ वाले तो नहीं रुकेंगे।